दोस्तों जैसे जैसे P-75I की डील को लेकर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है और जर्मनी और स्पेन अपनी एड़ी चोटी का जोर इस डील को क्रैक करने के लिए लगा रहे हैं, सेम इसी तरह से अब MRFA डील को लेकर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। $20 बिलियन से ज्यादा की कीमत वाली ये डील, जिसके तहत 114 फाइटर जेट भारत अपनी सेना में शामिल करेगा, उसको हासिल करने के लिए अब अमेरिका अपनी सारी ताकत लगा रहा है, जिसके तहत एक दो नहीं बल्कि तीन फाइटर जेट के ऑफर भारत के लिए दिए गए हैं। दरअसल अमेरिका भली भांति ये जानता है कि इस समय भारत में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बाद सत्ता में जैसे ही नई सरकार बनेगी वैसे ही MRFA डील के ऊपर काम तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। यही कारण है कि स्पेन और जर्मनी की तरह ही अमेरिका भी अब अपनी पूरी ताकत MRFA डील में लगा रहा है। दोनों ही बड़ी डील है, P-75I जो कि सबमरीन डील है और दूसरा MRFA डील, जो पूरी उम्मीद है कि आफ्टर इलेक्शन इन दोनों ही डीलों को साइन कर लिया जाए। दरअसल भारतीय सेना को इस वक्त विमान की सख्त आवश्यकता है और अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ ही इस डील को पूरा करे और इसी चक्कर में भारत की सभी शर्तों को मानने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। अमेरिका का कहना है कि भारत का मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है, ऐसे में अगर भारत के साथ ये डील पक्की हो जाती है तो भारत के साथ रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, इसके अलावा अमेरिका अपने विमान को भारत में एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। ये पहली बार होगा अगर भारत अमेरिका से कोई हथियार खरीदता है, क्योंकि आज से पहले भारत ने कभी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने कई अमेरिकी हथियारों को अपनी सेना में शामिल किया है, फिर चाहे उसमें MQ-9 ड्रोन लीज पर लेना हो या फिर अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर। अमेरिका इस समय भारतीय मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर करने की फिराक में है, क्योंकि उसे पता है कि इस समय रूस भारत को हथियारों की सप्लाई करने में कैपेबल नहीं है और इन्हीं सब चीजों का फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। भारत का मार्केट काफी बड़ा है, इसीलिए चाहते हुए भी कोई देश भारत के साथ अपने रिश्तों को कमजोर नहीं करना चाहता। भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि सभी देशों की GDP का काफी अहम हिस्सा भारत के मार्केट से आता है, क्योंकि भारत के मार्केट में लगभग सभी देशों का बड़ा एक्सपोर्ट होता है। यही कारण है कि अमेरिका ने भी भारत को मनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भारत के मार्केट को देखते हुए भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत की तमाम शर्तें मान ली है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय वायुसेना को नए फाइटर विमान की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए नए फाइटर जेट की डील होनी है और अमेरिका चाहता है कि उसे भारतीय वायुसेना की ये डील हासिल हो। बता दें कि अमेरिका की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए तीन फाइटर विमान की डील और उसके ऑफर दिए गए हैं। 3 प्रकार के जेट्स को अमेरिकन कंपनी भारत को बेचना चाहती है और ये डील भारत के साथ पक्का करना चाहती है। काफी समय से ही अमेरिका की कंपनी F-21 फाइटर विमान को भारत के लिए ऑफर कर रही है और अमेरिका ये उम्मीद जता रहा था कि भारत 114 फाइटर विमान की डील भी कर सकता है, क्योंकि F-21 फाइटर विमान काफी ज्यादा एडवांस है। ये विमान तो फ्रांस के राफेल से भी तुलना किए जाते हैं। बताया जाता है कि F-21 विमान ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम है। इसको बनाने वाली कंपनी के रणनीतिकार ने बताया था कि अमेरिका भारत के साथ इस डील को पक्का करने के लिए तैयार है और भारत के साथ वह इस डील को कम दामों में करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत की तरफ से इस विमान में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। वहीं इस विमान को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा था कि इन विमान को भारत में बनाया जाएगा, इसके अलावा इस तकनीक को भारत में ट्रांसफर भी किया जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी का ये कहना था कि भारत में तैयार करके वहीं पर असेंबल भी इसे किया जा सकता है। लेकिन अब इस विमान के ऑफर के साथ साथ अमेरिका की बोइंग कंपनी ने 2 नए विमान की तैयारी करके ऑफर भारत को दे दिया है। अमेरिका की बोइंग कंपनी ने F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट का ऑफर दिया है। आपको बता दें कि F-15EX विमान का कंपैरिजन भी राफेल के साथ किया जाता है। बताया जाता है कि ये विमान तो राफेल से भी ज्यादा एडवांस है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना आसानी से इस विमान में अपने हथियार को लोड कर सकती है। साथ ही ये काफी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली फाइटर विमान है। इसके अलावा हाल ही में बोइंग कंपनी ने इसकी स्पीड को भी बढ़ाया था। इसकी स्पीड पहले 3000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे बढ़ाकर 3700 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा कर दिया गया है। इसके अलावा इस विमान को उड़ाने के लिए 1 या 2 पायलट की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगे हुए हैं और ये एक बार में 4000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि ये विमान MRFA टेंडर में ऑफर किए गए सभी विमानों में से सबसे ज्यादा अत्याधुनिक और सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। विमान की खासियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना प्रमुख कई बार इस विमान को देखने के लिए अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। F-15EX
काफी अच्छा फाइटर विमान है। इसके अलावा सुपर हॉर्नेट F-18 विमान की बात करें तो ये विमान भी काफी ज्यादा अत्याधुनिक है। ये विमान भी भारतीय नौसेना के लिए काफी अत्याधुनिक फाइटर जेट माना जा रहा है। भारतीय नौसेना के INS विक्रांत पर ट्रायल के लिए इस विमान को इस्तेमाल भी किया गया था। हालांकि बीच में एक रिपोर्ट भी सामने आई कि भारतीय वायुसेना इस विमान में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बोइंग कंपनी के द्वारा ही कहा गया है कि भारतीय सैन्य बलों के हिसाब से इस विमान को तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ उनकी तकनीक में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही भारत को वह तकनीक ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। अब दोस्तों यहाँ पर भारत के लिए MRFA टेंडर में जो सबसे खतरनाक फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं उनमें एक फ्रांस का राफेल है और दूसरा F-15EX अमेरिका का है। अब इन दोनों में से भारतीय वायुसेना किस फाइटर विमान को चूज करती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। वैसे आपके हिसाब से फ्रांस के राफेल और F-15EX में से कौन सा फाइटर जेट को भारत को चूज करना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।